साथ साथ होती है, अगर हो गई तो आई डोंट नो, ये पता नहीं सारी रिकॉर्डिंग करेगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा या नहीं, या सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ। हाँ जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम। ओके। यस एवन मैम। आपको कल समझ आ गई थी जो मैंने समझाया था? जी मैम। एमन से पूछा मैंने। मैम वो मुझे जो आपने बाद में दूसरी ऐप पे बताया था वो वहाँ से नहीं पता। वहाँ से नहीं समझ आई थी? अच्छा, ओके। और इसके अलावा? मैम बाकी समझ आ गई थी। चलें, गुड हो गया। तो हमने जो कल दूसरी ऐप का पढ़ा था ना, वो ऐसे था कि आपने जो है यहाँ गूगल पे आके लिखना है रेपलेट, और उसके बाद आपके पास जो है वो कहेगा आपको अकाउंट बनाएं आप इस वेबसाइट पे अपना। तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी जिसमें आपने जाना है क्रिएट रेपलेट में, और यहाँ पे जाके आपने पाइथन सिलेक्ट करना है। आप सर्च भी कर सकती हैं। इस तरह आपने पाइथन सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट रेपलेट। मेरे पास क्योंकि सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी हुई हुई हैं, तो मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रिंग्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है, ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो कि सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंशियल होता है ये, ठीक है। तो आज हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है कि आपने जो स्ट्रिंग लिखी है आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, या आप उसको मज़ीद जो है वो प्यारा कैसे दिखा सकते हैं यूज़र को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि एक हमने ऐप बनानी है या वेबसाइट बनानी है जिसमें क्या होगा कि आपने कस्टमर का नेम मेंशन करना है और उसके प्राइस, जो उसने कोई चीज़ ख़रीदी है कितने पैसे में ख़रीदी है, तो उसको शो करवाना है आपने। तो वो आप कैसे करवाते हैं? सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नेम। नेम में हम स्ट्रिंग लिखते हैं कोई भी, हेलो के नाम से, हेलो। और उसके बाद नेम में हम कोई नेम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किरण ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्राइस का, क्योंकि हमने प्राइस बतानी थी और हम इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो $10 की किसी जो है किरण, उसने जो है वो ये परचेज़ किया है कुछ। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना हो तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही प्रिंट करवाते हैं, नेम, उसके बाद हम प्लस लगाते हैं जो कि कनकैटिनेशन का साइन होता है, और फिर प्राइस लिखते हैं। अब इसकी आउटपुट जो है वो क्या आएगी हमें? पहले आएगा किरण और फिर $10। हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए। अब अगर आप देखें, मुझे यहाँ पे खुद से पहले कोई स्ट्रिंग लिखनी है अपनी, हेलो, और उस बंदे का नाम लिखा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग लिखती हूँ, योर प्राइस इज़, और उसके बाद फिर कनकैटिनेशन का साइन लगाते हैं और फिर रन करवाते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रही है ना, हेलो किरण योर प्राइस इज़ $10, ये एक्चुअल में इसकी आउटपुट है, हेलो, फिर नेम के अंदर हमारे पास किरण था, और फिर योर प्राइस इज़, और प्राइस के अंदर हमारे पास $10 था। तो ये हमें आउटपुट शो हो गई है इसकी। ओके, ये अभी दिखने में गुड लग रहा है। लेकिन आप देखें कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा लाइंस जो हैं वो लिखनी पड़े, तो क्या मैं कनकैटिनेशन का ही साइन लगाती रहूँगी, प्लस का साइन हर चीज़ के लिए? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समटाइम्स जब आपने बहुत लंबे कोड लिखने होते हैं उसमें आप बार बार प्लस का साइन यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि आपने इसका ऑल्टरनेट ढूंढना है। इसका ऑल्टरनेट क्या है कि आपने अगर यहाँ पे फॉर्मेट का जो है वो एक
साइन है वो लगा सकते हैं आप। फॉर्मेट का मतलब होता है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, फॉर्मेटेड मतलब अपनी मर्ज़ी से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डॉट फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे एक जो है वो फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना उसको लगा सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कंकैटिनेशन का साइन हटा दूँ तो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट जो होता है वो एक फंक्शन होता है यहाँ पे डॉट फॉर्मेट के नाम से, और उसके अंदर हमने लिखना होता है जो हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ नेम कॉमा प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब एक और चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँ कि आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ज़रूर यूज़ करनी है। इसका मतलब होता है कि आपने इन करली ब्रैकेट्स की बेस पे ही ओके तो हमारी आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई चीज़ जैसे डबल कोट्स ओपन कर रहे हैं, ओपन यूज़ कर रहे हैं, आप इसको क्लोज भी ज़रूर करें। कर्ली ब्रैकेट्स आप ओपन कर रहे हैं तो उसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट भी होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसका जो है डबल कोट्स जो है वो क्लोज नहीं किए, इसलिए इस पूरी लाइन पे एरर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो और यहाँ पे लिखते हैं योर प्राइस इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं डबल कोट्स को। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट के स्पेलिंग्स जो हैं उसकी गलती होगी मे बी। अब ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि अब इसका आंसर क्या आता है। हेलो किरण योर प्राइस इज़ $10। अब मेरे पास ये इसका आंसर आया है, ठीक है। हेलो किरण योर प्राइस इज़ $10। तो बार बार हम एक चीज़ को यूज़ करें बजाय इसके कि हम प्लस प्लस का साइन लगाएं, हम ये फॉर्मेट का जो मेथड है ना इसको कॉल करते हैं। इसमें अपने वेरिएबल्स को नेम और प्राइस के वेरिएबल को पास करवाते हैं, और जिस जिस जगह पे मैं चाह रही हूँ कि ये हो, जैसे इस जगह पे नेम आएगा और इस जगह पे मेरे पास आएगा प्राइस। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स भी एक सीक्वेंस होता है, जैसे स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, लेकिन इंडेक्स होता है नंबर्ड सीक्वेंस 0 1 2 3 4, ये इसको कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आप देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स 0 होता है और यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अब आप इसको 0 का मतलब क्या होता है कि पहली चीज़ पहली जगह पे, ये 0 पे है और ये 1 पे है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेलो, और फिर 0 वाले पे जो चीज़ है वो इसका नेम है वो आएगा, और उसके बाद प्राइस पे 1 पे जो इसकी प्राइस है वो आएगी। अब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट होगा जैसे ये पहले था। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है हेलो किरण योर प्राइस इज़ $10। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ही चेंज कर दूँ, यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे 0 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो $10 योर प्राइस इज़ किरण। अब यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो स्ट्रिंग का चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि ये नेम जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और प्राइस जो है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैंने जैसे ही इंडेक्स का नेम चेंज किया है तो इनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब देखें, अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हेलो $10 योर प्राइस इज़ किरण। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर शो हो रहा है तो हेलो $10 योर प्राइस इज़ किरण। तो ऑब्वियसली हमें पता है ये गलत है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स में जो नेम है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, प्राइस जो है वो 1 इंडेक्स पे। तो हमेशा यहाँ पे जब आपने कर्ली ब्रैकेट्स में इंडेक्सिंग देनी है ना, तो वो आपने ख्याल से देनी है कि आपने कौन सा इंडेक्स पहले नंबर पे और कौन सा दूसरे नंबर पे रखना है। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग थी। इसका जो है एक और बेस्ट मेथड है, मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसका एक बेस्ट जो मुझे ऑल्टरनेट लगता है वो है प्रिंट। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ एफ़ के बाद यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम अपनी जो है वो स्ट्रिंग लिख सकते हैं।
इसका काम भी सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाली स्ट्रिंग का है। वो थोड़ा ओल्डर वर्जन में यूज़ करते थे पहले वाले पाइथन में, और अब ये थोड़ा सा अब यूज़ करते हैं न्यू वर्जन में। तो हम इसमें लिखते हैं हेलो, उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो नेम लिखते हैं। जैसे आप देखें ये जो IDE है, इसका जो फ़ायदा है वो यही है कि आप इसमें एक वर्ड लिखते हैं और सारी लाइन वो आगे से खुद लिख देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो और फिर उसके बाद लिखते हैं योर आइटम प्राइस इज़ और उसके बाद फिर से हम इन कर्ली ब्रैकेट्स और इसकी जो सिंगल कोट है उसको भी हमने क्या किया, बंद किया, क्लोज किया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अभी ये आ जाए वर्किंग में। अब देखें इसमें जो है वो मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आने हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करता है कि इसने जो है वो यूज़ कर लेना है आपका, जब आप इसको फॉर्मेट में दे रहे हैं चीज़ें, यहाँ पे आपने पास करवा देना है वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आपने पास करवा देना है अपना सेकंड वेरिएबल जो आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे प्रिंट हो। यहाँ पे देखें 2 लाइनें जो है वो शो हो रही हैं, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर इस लाइन को करती हूँ कि मैं ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे कंकैटिनेशन बार बार प्लस का साइन यूज़ नहीं करना होता, इसलिए। यहाँ तक समझ आ गई है आप दोनों को? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। गुड। चलें भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्स को पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया कि इंडेक्स क्या होता है, किसी भी जगह या लोकेशन का जो नाम है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, और उस जगह पे कोई चीज़ पड़ी हुई है 0 1 2 3 से अप टू सो ऑन जहाँ भी जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू लेती हूँ, कोई भी स्ट्रिंग ले लेती हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिख देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जो है ना इंडेक्स कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे मैंने हैश लिया, ये s जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है, फिर जो है t जो है वो 1 पे पड़ा हुआ है, r 2 पे, i 3 पे, n 4 पे और g 5 पे। ये इसके इंडेक्स हैं। अब देखें अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, प्रिंट में मैं यहाँ पे लेती हूँ नेम। आपने जब इसके इंडेक्स से कॉल करना होता है ना, तो आपने लेनी होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसका 0th इंडेक्स देखना है कि इस पर क्या चीज़, कौन सा वर्ड पड़ा हुआ है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये s जो है वो पड़ा हुआ है 0th इंडेक्स पे, s। अब आप देखें अगर मुझे यहाँ पे एक स्पेस भी देती हूँ ना मैं, ये स्पेस इसकी भी जगह होती है इंडेक्सिंग में। ये 6 इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे 6 इंडेक्स देखना है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये जो है खाली जगह प्रिंट होगी। इसका मतलब होता है कि स्पेस की भी जो है ना वो इंडेक्सिंग में वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रिंग्स में किसी भी वैल्यू या एक सिंगल वर्ड को कॉल करवाना होता है, तो आप उसके इंडेक्स से कॉल करवाते हैं उसको। खाली जगह यहाँ पे प्रिंट हुई है, लेकिन क्या है कि जो है इसकी वैल्यू होती है। ये खाली जगह जो है वो 6 इंडेक्स है इसका। अच्छा, इसके बाद आप देखें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है कि अगर मुझे 0 नहीं लेना, तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इस स्पेस को ख़त्म करते हैं, अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूंगी ना, तो मुझे g मिलेगा। तो मैं इसको देखती हूँ कि -1 लिखने से क्या मुझे g जो है वो आता है मेरे सामने। यस, ये रहा g। अगर आप लोग को ये नज़र आ रहा है तो जी।
तो इसका क्या मतलब होता है, समटाइम्स हमारी जो लाइंस होती हैं ना वो बहुत लंबी होती हैं कि हमने उसको नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसका एंड पे डॉट आ रहा है या नहीं। तो मैं उसको क्या करती हूँ, जैसे फुल स्टॉप का साइन होता है इंग्लिश में, तो मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू कर देती हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग से क्या होता है कि हमें लास्ट पे जो वैल्यू पड़ी होती है ना वो मिल जाती है, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर स्टार्ट पॉइंट दें, इसको अपना कॉलन लगाएं, एंडिंग पॉइंट दें, और उसके बाद आप इसको दें स्टेप ओवर, या आप इसको बोलें कि कितने स्टेप्स लेने हैं आपने, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये शुरू हो रहा है 0 से, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0। हम उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं कॉलन, उसके बाद हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 6 वैल्यूज़ हैं, तो हमारा एंडिंग पॉइंट हमेशा 6 होगा। ठीक है, और अब मुझे अगर स्टेप देना है 1, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना ये 1 ही होता है, मैं यहाँ पे 1 लिखूँ ना लिखूँ ये 1 ही होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि अब ये क्या हमें आंसर देता है। ये देखें, इसने हमें आंसर बिल्कुल वैसे ही दिया जैसे ये स्ट्रिंग थी, पूरी स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी वैल्यू थी इसने उठा के मुझे यहाँ आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो देखते हैं कि इसके अंदर कितने वर्ड्स जो हैं वो मुझे शो होते हैं। इसका जी गायब हो गया है। अब जी क्यों गायब हुआ है, क्योंकि मैंने इसको दिए ही 5 वर्ड्स की लिमिट थी 0 से 5 तक, हालांकि ये 6 वर्ड्स हैं, तो 5 तक मैंने इसको कहा था, और एक एक के गैप से। अगर मैं यहाँ पे 2 के गैप से कहूँ तो इसमें से सिर्फ ये 0 है, उसके बाद ये R प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद N प्रिंट करवाएगा, और बस। अब इसको देखते हैं कि ये करवाता है। ये देखें S R और N, S से इसने 0 से स्टार्ट किया, इसने 2 का गैप लिया, जैसे कि ये 1 था, T इसको ख़त्म किया इसने, फिर इसने R प्रिंट करवाया, उसके बाद फिर इसने I को ख़त्म किया, फिर इसने N प्रिंट करवाया, फिर इसने 1 का गैप लिया। तो इस तरह ये क्या होता है कि आप इसकी लिमिट्स जो है वो सेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग की आपको कितने वर्ड्स चाहिए, ये बहुत काम आता है आपकी जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए, और आपके जो मज़ीद जो आपके कोड होंगे ना उसमें ये बहुत काम आता है ये कॉन्सेप्ट, कि आपने लूप्स लगानी है तो आपने लूप में कितने स्टेप को स्किप करना है, स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है लूप की और एंडिंग कहाँ पे करनी है, ये उसमें जो है वो बहुत काम आता है। अब अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करें और 5 तक लेके जाएं और इसको करें 2 के साथ, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, TI आया है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है कि ये क्या कैसे स्किप करता है, स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, और अगर आप इसमें से इसको कुछ भी ना दें तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू हो रहा है, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 पे हो रहा है, और इसमें 1 का गैप आएगा, मतलब 1 स्टेप आगे जाता रहेगा ये वैसे ही ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। इम्यूट का मतलब होता है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबिलिटी इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बदल ना सकती हो, ऐसी चीज़ जो नॉन चेंजेबल हो। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसको हम बदल ना सकें। कैसे पॉसिबल है कि अगर ये स्ट्रिंग है, मैं इस स्ट्रिंग में R की जगह पे अगर K लिखना चाह रही हूँ तो मैं इसको नहीं बदल सकती। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं ना वो इम्यूटेबल हैं, ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लिस्ट जो होती है या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हैं, हम डिक्शनरीज में चेंजेस कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपने हमेशा याद रखना है कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो नॉन चेंजेबल होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम नंबर्स लें, नंबर्स कैसे लें, 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा कि इन नंबर्स के अंदर ये हमारे पास ये भी स्ट्रिंग है ना, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट में जाके नंबर्स को प्रिंट करवाऊँ,
तो ये एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट होंगे। जैसे कि ये हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करवाना चाह रही हूँ, अगर मैंने कहा है कि मुझे नंबर्स में जाके 0th इंडेक्स देखना है कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो क्या पड़ा है 0 इंडेक्स पे? 0 पड़ा हुआ है। अब ये हमें सिर्फ 0 प्रिंट करवाएगा। यस। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते कि अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इंडेक्स है। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसके अपने इंडेक्स अलग अलग हैं। इंडेक्स बेसिकली एक की होती है या एक नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि आपकी इस लोकेशन पे ये चीज़ पड़ी हुई है। मुझे लग रहा है आप लोग सो रहे हैं। नो नो मैम। मैम। आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? यस जी मैम। मैम। गुड। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि इम्यूटेबल होते हैं हमारे जो स्ट्रिंग्स होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे 0 इंडेक्स पे जाके यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है या 11 लिखना है इस पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि इस इंडेक्स पे क्या पड़ा है और बस। लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकती कि अगर मैं देखूँ कि 6 इंडेक्स है जहाँ पे, मुझे वहाँ पे वैल्यू 8 करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग्स में चेंजेस करना। ये पॉसिबल है आपकी चेंजेस करना लिस्ट्स में, लिस्ट टपल में या डिक्शनरीज में, तो हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये बात आपके कॉन्सेप्ट में हमेशा होनी चाहिए। मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं या लिस्ट इम्यूटेबल होती हैं, इनमें से कौन सा डिफरेंस है। तो ये आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो नॉन चेंजेबल होती हैं। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस, ये बिल्ट इन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी और ने लिख दी हुई हो और हम उसको यूज़ करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स, इनमें क्या डिफरेंस है और हम ये कब कब यूज़ करते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस में देखें आप यूज़ करते हैं प्रिंट, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह आप स्ट्रिंग str यूज़ करते हैं और फिर आप यूज़ करते हैं इंट, इंटीजर यूज़ करते हैं, उसके साथ आप यूज़ करते हैं फ्लोट। इस तरह की जो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंप्यूटर आपका जो है वो पाइथन लैंग्वेज का IDE बताता है, ये हमारे फंक्शंस होते हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं जिस भी चीज़ को आप डॉट के साथ जो है कॉल करते हो। जैसे कि मैंने प्रिंट किया है, प्रिंट के साथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल है नंबर्स का। तो हम नंबर्स के साथ क्या करते हैं, डॉट करती हूँ मैं यहाँ पे, और नंबर्स के साथ मैं यहाँ पे कर देती हूँ कैप। ये देखें, ये इसको आपको वो दे देता है, सजेशंस दे रहा है ये IDE कि आप इसमें से कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे इन नंबर्स की जगह पे अगर ABC लिख देती हूँ, ABCDEF फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए को भी स्मॉल करते हैं, कैपिटलाइज, डॉट कैपिटलाइज का यूज़ करती हूँ ना, वर्ड डॉट कैपिटलाइज, तो ये क्या करता है डॉट कैपिटलाइज के, ये आपको कैपिटल वर्ड्स दे देता है जो आपने लिखे हुए हैं उनके। ठीक है। इसी तरह आप जो है वो, जैसे कि यहाँ पे इसका पहला वर्ड इसने देखें ए जो है वो यहाँ पे स्मॉल था, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे इसने इसको क्या किया, कैपिटल कर दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कैपिटलाइज की जगह अपर केस, तो क्या करेगा ये, अपर। अपर में क्या होगा कि सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। ये देखें, इसने सारे वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल कर दिए हैं, ABCDEF। तो ये हमारे डॉट के बाद जो वैल्यू आती है इसको हम मेथड्स कहते हैं, और ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं प्रिंट, इफ़, ये हमारे होते हैं फंक्शंस जिनको हम पहले कॉल करते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे जो है वो मेथड्स हैं। मैं आपको यही टास्क दूंगी कि आपने मेथड्स, अपर, कैपिटलाइज, रिप्लेस, इस तरह के मेथड्स आपने गूगल से सर्च करने हैं और आपने अपनी स्ट्रिंग पे उन मेथड्स को कॉल करवा के उसकी आउटपुट देखनी है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि मैं इसको लोअर का साइन दे देती हूँ, लोअर, यहाँ पे हमारी ये ऑलरेडी लोअर केस में है, तो ये लोअर में कर देगा इसको।
डी ई। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगा, इसने इस सारे को लोअर केस में कर दिया है, ठीक है, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट अगर हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड का मतलब क्या है, फाइंड का मतलब होता है कि हमने कोई वर्ड फाइंड करना है। अगर मैंने यहाँ पे बी की जगह कैपिटल बी जो है उसको रिप्लेस करना है फाइंड करके, मैंने उसकी जगह क्या करना है, हम इसको हमेशा स्ट्रिंग फाइंड में जाके ना इस तरह लिखते हैं कि मुझे फाइंड करके बताए बी कहाँ पे है, तो इसका इंडेक्स देगा। अब इसका इंडेक्स क्या, ये 0 है, तो बी किस पे है, 1 पे है, तो ये हमें 1 बताएगा। ये देखिए इसने हमें 1 बताया है फाइंड में। तो हमेशा फाइंड का वैल्यू हम यूज़ करते हैं इंडेक्स का नंबर पता करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिप्लेस। तो हमने अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए मुझे बी की जगह, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी लिखना होता है रिप्लेस में, स्ट्रिंग रिप्लेस, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस का एक मेथड है, हम उसको कॉल करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने इसमें जो वैल्यू लिखी है ना, कॉमा लगाना है, आपने बी की जगह क्या रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जी रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया। अब देखते हैं कि हम इसकी जगह पे पॉसिबल है कि हम इसको जो है वो चेंज कर सकें। ये देखिए इसकी आउटपुट में है ए जी सी डी ई। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमें जो है वो वैल्यू क्या करनी है, इम्यूटेबल होती हैं स्ट्रिंग्स, लेकिन यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में तो ये चेंज होके आ रही है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने रिप्लेस का मेथड यूज किया है। लेकिन हमने तो ये कहा है ना कि इस पे तो काम ही नहीं करता रिप्लेस का मेथड। ये देखें बुइल्ट पहले प्रीडिफाइंड है। नहीं, जो है ना स्ट्रिंग्स की ओरिजिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब अगर आप देखें ना, मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे नंबर्स, ये सेम वैसे ही स्ट्रिंग आएगी जैसी ये है। ये देखें, तो इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती, हमने हमेशा इसकी जो कॉपी होती है ना स्ट्रिंग की वो चेंज की है। ए बी सी डी ई सेम है जैसे ये इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, लेकिन जब मैंने इसको रिप्लेस का बताया है ना तो ये चेंज हुई है। अब इन दोनों में ना डिफरेंस है, जब हम लिस्ट में चेंजेस करते हैं ना तो उसका मतलब होता है उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें आपका जो है रिज़ल्ट है, उसमें क्या होता है कि आपके कुछ मार्क्स जो है आगे पीछे हो गए हैं, आपने उन मार्क्स को चेंज करना है, ठीक है। तो उन मार्क्स की चेंजेस में आप चाहते हैं हमेशा कि आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पर भी चेंज आए। अगर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं या आपका ग्रेड जो है वो चेंज हो रहा है, तो आपका ओरिजिनल डिग्री या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पर चेंजेस आने चाहिए। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो ऐसा नहीं करती। स्ट्रिंग क्या करती है कि वो सिर्फ आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी होती है ना उस पर चेंज कर देगी, लेकिन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या चेंज होता है कि आपको फ़ायदा नहीं है उसका, आपकी कॉपी तो आपके पास ही है लेकिन आपके हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे जैसे आपके पहले थे, तो आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्ट्रिंग्स जो होती हैं ना वो हमेशा इम्यूटेबल होती हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे। जो इंडेक्सेस होते हैं या फिर जो लिस्ट होती हैं वो हमेशा ओरिजिनल स्ट्रिंग में या ओरिजिनल वैल्यू में चेंज करती है। तो ये इसका मतलब इम्यूटेबल और नॉन इम्यूटेबल, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रिंग है ना ओरिजिनल वैल्यू में इम्यूटेबल होती है, ठीक है, लेकिन आपकी जो लिस्ट्स है ना वो इम्यूटेबल होती हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। तो इस कॉन्सेप्ट की आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। यस मैम। गुड। यस मैम। हाँ जी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमने एक एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं कि हम इसके शुरू में ये लगा देते हैं। एक्सरसाइज में मैं ये चाह रही हूँ कि आप क्या करें कि आपने यूज़र से कोई मैसेज पूछना है और आपने उस मैसेज को जो है वो ऐसा मैसेज बनाना है कि वो रीडेबल ना हो किसी दूसरे पर्सन के लिए, वो सिर्फ यूज़र जो है वही रीड कर सकता हो। तो आप में से कोई ऐसा मुझे बता सकता है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट? जैसे कि इसमें स्टेप बता देती हूँ। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं उजाला,
मैम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। यस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से उसमें इनपुट अपना लेने के बाद हम इसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाना चाहते हैं। वेरिएबल। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैंने इसको क्या करवाना है, इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि मैं चाहती हूँ कि ये ना जो वैल्यू है इनक्रिप्ट हो, मतलब कोई थर्ड पर्सन इस मेरे मैसेज को ना देख सके, मेरा सिर्फ जो मेरा यूज़र है वो इस मैसेज को देखे। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट लेते हैं सबसे पहले, किसी उसके अंदर स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल के अंदर। इसको रिमूव करते हैं क्योंकि ये जो है हमारे ओके। तो पहला स्टेप हमारा यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल नेम की इनपुट ले लेते हैं या मैसेज की ले लेते हैं, MESSAGE। मैसेज में हमने क्या किया, इनपुट ले लिया है। इनपुट में हमने लिखा है उसको कि प्लीज़ एंटर योर मैसेज। ठीक है, मैंने उससे पूछा है कि आप अपना एंटर करें मैसेज, तो उसने एंटर किया है मैसेज। उसके बाद मैंने इस मैसेज को क्या करवा दिया है, प्रिंट। प्रिंट में जाके हमने फॉर्मेटिंग लगाई। फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा है कि आपका जो मैसेज है ना वो आपका एक बंदा है जिसको हम हैकर कह रहे हैं, इज़ वॉचिंग योर मैसेज। ठीक है, एक बंदा है जो आपका मैसेज पढ़ रहा है, इसका नाम वो हैकर है कोई। जब भी आप कोई मैसेज एंटर करते हैं तो एक हैकर है वो आपका मैसेज पढ़ता है। ठीक है, और आपने इस मैसेज वो पढ़ क्या रहा है, ऑब्वियसली इसमें जो मैसेज है वो इसको पढ़ रहा है। ओके, उसके बाद आपने क्या किया है, व्हाई इज दिस गिविंग मी एरर, मैंने दो जगह मैसेज लिख दिया इसलिए। उसके बाद देखें, अगर हम यहाँ पे लिखें प्रिंट और उसके बाद में पहले जो मैसेज है वो हैकर पढ़ रहा है, उसके बाद जो मैसेज है वो आपका कोई फ्रेंड है वो पढ़ रहा है जिसको आप मैसेज सेंड करें। फ्रेंड इज रीडिंग मैसेज। ओके, तो अब क्या हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। प्लीज़ एंटर योर मैसेज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अ क्रेजी कैट। स्पेलिंग्स थोड़े गलत हो गए हैं लेकिन अ क्रेजी कैट। ठीक है, अब देखें आपको मैसेज आया, हैकर इज़ वॉचिंग योर मैसेज। मैसेज में मैसेज नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे गलती की है, और वो गलती ये है कि ओके हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी थी या फिर यही वाली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़। यस, आप लोग देख रहे हो और आप बता भी नहीं रहे। प्लीज़ एंटर योर मैसेज, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आ क्रेजी कैट। अब ये मैसेज क्या होगा, पहले इस मैसेज को आपने भेजना है अपने फ्रेंड को, लेकिन दरमियान में एक ऐसा बंदा है जो आपके और आपके फ्रेंड के मैसेजेस को पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो बंदा क्या है, वो हैकर है। अब मैं ये चाहती हूँ जैसे कि ये देखें, हैकर इज़ वॉचिंग योर मैसेज, अ क्रेजी कैट उसको भी मिला, माय फ्रेंड इज़ रीडिंग अ क्रेजी कैट। आपके फ्रेंड के पास भी वही मैसेज जा रहा है और आपके जो दरमियान में थर्ड पर्सन है उसको भी। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो है ना मैसेज वो सिर्फ मेरे फ्रेंड को शो हो, लेकिन ये जो हैकर है ना इसको मेरा मैसेज इनक्रिप्ट होके शो हो। इनक्रिप्ट का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो उसको समझ ही ना आए कि मैसेज क्या था। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, कोई आप में से बता सकता है? अभी
अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रिंग्स का। अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें तो क्या ये पॉसिबल है कि वो बंदा आपका मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए? मैं -1 यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। -1 का होता है रिवर्स करना, बैक से फ्रंट की तरफ जाना, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपको मैसेज क्या शो होता है? मैंने यहाँ पे एंटर मैसेज किया है अ क्रेजी कैट मैं करूँगी, लेकिन वो मैसेज जो है वो थर्ड पर्सन के पास जाता है, अ क्रेजी कैट, ठीक है। अब देखें अब दोनों के पास कैसे मैसेज जा रहा है। हैकर इज़ वॉचिंग योर मैसेज, उसके बाद क्या आ रहा है ये पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। जो स्ट्रिंग पहले जो थी मैंने -1 लगाया है ना, -1 का हमने अभी पढ़ा था। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? जो इसका ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स होता है। एंड कहाँ पे हो रहा है? जो भी मैसेज, क्योंकि हमें नहीं पता मैसेज कितना लंबा होगा, तो मैसेज के एंडिंग पॉइंट हम नहीं बता सकते कि इसका इंडेक्स 9 पे एंड हो रहा है या 10 पे, तो हम इसलिए इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो -1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम 1 के इन रिवर्स 1 से रिवर्स कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो सारी रिवर्स हो जाए। अब देखिए अब दोनों के पास जो है वो मैसेजेस इनक्रिप्ट होके जा रहे हैं, जिसकी ना दोनों को समझ नहीं आ रही। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये वाली जो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे रखी है ना, यही आप अपने फ्रेंड को बता दें। यही वाली स्ट्रिंग आप अपने फ्रेंड को बता दें कि ये वाला की है, इसको की कहते हैं बेसिकली, ये की है। अब जब भी मैसेज आएगा तुमने ये की लगानी है और तुम्हारा जो है ना वो मैसेज तुम्हें सही से शो होगा। तो हम यही वाला जो की वाला मैसेज है ना वो हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं और फिर -1, ओके। यहाँ पे क्योंकि हमने ये मैसेज पे लगाना है तो हम ये मैसेज पे लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा अब जो है इसको मैसेज इनक्रिप्ट होके मिलेगा और इसको डिक्रिप्ट होके मिलेगा। डिक्रिप्शन का मतलब होता है जिसके पास की है वो मैसेज देख सकता है। अ क्रेजी कैट, देखें हैकर इज़ वॉचिंग योर मैसेज अ क्रेजी कैट, लेकिन यहाँ पे भी ये जो है वो माय फ्रेंड इज़ रीडिंग, उसको भी ये ऐसे ही शो हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमने कोई फिर से मिस्टेक की है, तो कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह की। ओके, तो हम यहाँ पे कोई जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स की या कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोग बेटा एरर देखें अगर कोई है अगर कोड में तो। अब इसने क्या किया है, मैसेज जो है वो मेरा इसने ठीक कर दिया क्रेजी कैट, लेकिन इसने मेरी इस स्ट्रिंग जो है इस वाली स्ट्रिंग को जो है रिवर्स कर दिया। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। क्या पता हमें इस मैसेज के अंदर जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़े। हाँ आई थिंक यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो है ना वो एरर रिजॉल्व होगा। यस, यहाँ पे देखें माय फ्रेंड इज़ रीडिंग अ क्रेजी कैट, हमने ये अप्लाई किया है मैसेज और इसके अंदर, क्योंकि इस मैसेज का कनेक्शन है इसके साथ। अब इस वेरिएबल के अंदर हमने दोबारा से रिवर्स स्ट्रिंग लगाई है, तो 2 दफ़ा नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है उजाला? नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो हमारे पास एंड पे आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हमारे पास जो ये लाइन है अ क्रेजी कैट, ये हमारे पास आ गई हुई है। लेकिन हमारा जो हैकर था उसको हमने क्योंकि की नहीं दी थी, तो इसलिए उसके पास जो है वो मैसेज जो है हमारा इनक्रिप्ट होके गया है, डिक्रिप्शन के बाद नहीं गया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? यस मैम। कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को इसमें? नो मैम।
ओके, मैं आपको फिर एक एक्सरसाइज दूंगी, आपने वो सॉल्व करनी होगी। एक जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बूलियन का। हमने बूलियन पढ़ा था जिसमें हम हमेशा ट्रू और फॉल्स यूज़ करते हैं। अब देखें आप, वैसे ही तो ये भी हमारे पास ट्रू भी और फॉल्स भी क्या है ये। मैम जी जी। मैम सना कह रही है मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, हो कह रही है। ओके, मुझे लग रहा है कि वो जो है एडमिट नहीं हुई भी, हो गई है, अब उसको बोलो ज्वाइन। मैम आ गई है। ओके सना, आप फिर लेट हैं आज। मैम वो बारिश की वजह से नेट नहीं चला, इस वजह से। ओके, कोई बात नहीं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आप उजाला से पूछ लें या मुझसे पूछ लें। उसके अलावा रिकॉर्डिंग मैंने की है, अगर आपको मिल जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आप वहाँ से भी देख सकती हैं, ठीक है। मैम ओके, तो अभी हम एक और कॉन्सेप्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको कहते हैं बूलियन का कॉन्सेप्ट। बूलियन क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आती हैं, ट्रू होती है या फॉल्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ट्रू और फॉल्स में आप देखें ये दोनों भी स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन इनके कलर चेंज हो रहे हैं, ये ट्रू और का और फिर फॉल्स का। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बूलियन वैल्यूज़ हैं। ये हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, इफ़ कंडीशन में, एल्स कंडीशन में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, या कंपैरिजन करने के लिए, दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जब, तब हम यूज़ करते हैं बूलियन। अब जो है हम बूलियन में एक वर्ड होता है बूल। बूल में क्या होता है कि आप अगर इसमें ज़ीरो लिखें तो ये हमेशा आपको आंसर फॉल्स देता है, ज़ीरो का मतलब इसके लिए फॉल्स होता है। लेकिन आप ज़ीरो के अलावा कुछ लिखें, वन लिखें या टू लिखें या अप टू सोन कुछ भी लिखें, तो ये हमेशा आपको आंसर देता है ट्रू का। तो हम इसमें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने आपको जो है वो जल्दी से मैंने बता देती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स फाइनली स्टार्ट करें। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें यह आंसर देगा फॉल्स। ओके, और इसके अलावा अगर हम इसमें 1 2 3 4 कुछ भी करें तो ये हमें आंसर देगा ट्रू का। बेसिकली अभी हम इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें एम्प्टी जो है ना वो स्ट्रिंग दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करती हूँ और फिर उसकी जगह पे मैं इसको 1 2 3 इस तरह वैल्यूज़ देती हूँ, तो ये हमें उसके आंसर्स देता है, ट्रू या फॉल्स, या फिर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाने की वजह से। आज का जो था हमारा टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं। मैं आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। अभी मैंने जो आपको करवाई थी एक्सरसाइज, आपने ये वाली दोबारा प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं स्ट्रिंग के, इसलिए। और इंडेक्सिंग भी यूज़ हो रही है इसी में, इसलिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ ले। कोई क्वेश्चन है आपका? नो मैम। नो मैम। मैम अभी कल जो आपने कल लेक्चर दिया था उसके अकॉर्डिंग भी एक्सरसाइज रहती है अभी। उसकी क्या करनी है? उसकी एक्सरसाइज भी रहती है, आपने कहा हाँ था मैं जी, वो सेंड मैं कर बेटा दूंगी। आपको ना, हाँ जी, मैं आपको यही सोच रही थी कि मैं संडे को दोनों क्लासेस की जो है ना वो इकट्ठी शेयर कर दूं, ताकि आप नेक्स्ट मुझे फ्राइडे तक दे दिया करें, पहली हमारी लास्ट क्लास होने से पहले। फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे पूछ लिया करें नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैंने आपको कल नहीं शेयर की थी। ओके मैम। कल हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे? इनपुट का पढ़ा था, और उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था? ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, ओवरलैंड। कंपाउंड ओके, असाइनमेंट सेपरेटर। हाँ ओके ठीक है, मैं फिर आपको इसकी भी असाइनमेंट्स दे दूंगी। और जो आज पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। आपने कोई भी चीज़ जो है वो सीखनी होती है ना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और कोडिंग तो बगैर प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकती है, आपको कभी भी कोडिंग नहीं आ सकती बगैर प्रैक्टिस के। तो बेटर इट इज़ कि आप इतना टाइम लगा रहे हैं, मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, आप कोडिंग पे अपनी प्रैक्टिस जो है वो ग्रिप अच्छी कर लें, क्योंकि इस फील्ड में ना कंपटीशन थोड़ा सा आपका होता है इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे पाकिस्तान में जो है वो कोडिंग स्किल्स बहुत कम लोग सीखते हैं, पाइथन तो एक्सपर्ट बहुत ही कम होंगे पाइथन के। तो आपका कंपटीशन ही, जॉब्स मार्केट भी बाहर होती है फॉरेन में, तो उनके साथ कंपटीशन होता है आपका।
तो इस वजह से जो है ना वो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अभी आप इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखें, उसके बाद हम इसमें बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। अभी हम इसके बहुत बड़े डाटा पे काम करेंगे, उसमें डाटा क्लीनिंग सीखेंगे, डाटा को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखेंगे। तो ये पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं, शायद ही कोई सिखाए, यहाँ पे भी कोई सिखा नहीं रहा पाइथन ना। तो इतना बच्चों को इतना नॉलेज भी नहीं है कि पाइथन है क्या चीज़, क्यों सीखनी चाहिए। तो इस तरह तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। और सना आप जो है वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग ले लेना। मैं स्क्रीन मैम जो है वो, हाँ जी, चैट जीपीटी कैसे इंस्टॉल होगी, मुझसे हो नहीं इंस्टॉल रही नहीं है करते चैट जीपीटी को। गूगल पे मैम। जाते हैं डाउनलोड और यहाँ पे जाके लिखते हैं चैट जीपीटी, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने इस तरह के रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आपने इस तरह का जो नज़र आ रहा होगा ना, ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्योंकि मेरा जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है चैट जीपीटी, तो इसलिए ये मुझसे नहीं पूछ रहा। लेकिन आपने जो है यहाँ पे जाके गेट स्टार्टेड या लॉगिन पे क्लिक करना है। देखते हैं लॉगिन पे जाके क्या होता है। मेरा ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है। मुझे लगता है मैंने इसका पासवर्ड भी मैं भूल गई हूँ, तो मैं इसको लॉग आउट नहीं कर रही। अच्छा कह रहे हैं लॉग मैम आउट वो नहीं कर। अकाउंट मांगते हैं, गूगल अकाउंट या फिर कोई हाँ जी, और? आपका गूगल अकाउंट। आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपको, साइन इन का और लॉग इन का और साइन अप का। अगर आप पहली दफ़ा चैट जीपीटी यूज़ करें तो आप साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के बाद वो आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे ये ईमेल एड्रेस है आपका, या आपको एक और ऑप्शन देता है वो, अगर आप ईमेल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो वो मुझे कहेगा कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है। मेरा तो कंटिन्यू विद गूगल हो गया है। तो आपसे पूछेगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, क्विज से होते हैं जिसमें पजल्स सी होती हैं, आपने उसको जोड़ना होता है ताकि उसको पता चल जाए आप इंसान ही हैं। ये पता नहीं क्यों आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप इंसान ही हैं, लेकिन चैट जीपीटी को बताना पड़ता है। तो अब वो पजल सी छोटी सी देगा, आपने उसको सॉल्व करना है और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। इट्स नॉट अ के रॉकेट मैम। साइंस। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता होता तो आप उसको यूट्यूब करना सीखें। अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं होता जिसको सब कुछ याद हो। अच्छा प्रोग्रामर या अच्छा जिसको कहते हैं डेवलपर वो होता है जिसको सब कुछ ढूंढना आता हो। क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ पड़ी हुई है, बस आपको सर्च करना आता हो, क्वेश्चन को सर्च करना आता हो, अपने एरर्स को सर्च करना आता हो। जिसको सर्चिंग आती है ना वो इंसान कामयाब है। फिर आज के दौर में हर चीज़ सर्चिंग पे ही है, ठीक है। मैम और जो इस रियल के मैम। बेसिक मैम जो रियल बेसिक गूगल प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, क्या हम उन्हें पाइथन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं यस, एक्सरसाइज के आप लिए? प्रैक्टिस करें, आप उन प्रोग्राम्स को पाइथन में करने की कोशिश करें लैंग्वेज में। सिर्फ स्टेटमेंट का जो है वो कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है। स्टेटमेंट आपने सेम ही रखनी है, लेकिन आपने उसको करना पाइथन लैंग्वेज में है, तो आप कर सकते हैं। ओके जिसके पास सी प्लस ओके। प्लस है, उसको सी प्लस प्लस अच्छी समझ आती है, वो उसके स्टेटमेंट्स को यूज़ कर ले, तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, मैं स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन को। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है।